जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, रीजनिंग में जो अपन बात कर रहे थे, कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग, डिकोडिंग के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। इसके जो पीछे के वीडियो हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इसके अलावा कमेंट में पिन किए गए। तो साथियों, बिना टाइम गवाए अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में ए को 2 लिखा जाए, यानी कि ए को 2 से कूटबद्ध किया जाए, 2 लिखा जाए, बी को क्या लिखा जाए, 3 लिखा जाए, यानी कि ए 1 नंबर पे आता है उसको 2 लिख दिया गया, बी 2 नंबर पे आता है उसको क्या लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया। तो उसी कूट भाषा में अपने पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो साथियों ये पूछा गया, फेस को क्या लिखा जाएगा। तो फेस को क्या लिखा जाएगा, तो साथियों जितना जो भी क्वेश्चन, जो भी नंबर है अक्षरों के, लेटर्स के, उनमें 1 प्लस किया गया है। अरे 1 वाले को 2 लिखा गया, 2 वाले को 3 लिखा गया, तो इसमें ये ऐप 6 पे आता है, 6 को कितना लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। 1 को क्या लिखा जाएगा, 2, और 3 पे सी आता है, इसको क्या लिखा जाएगा, 4, और 5 पे ई आता है, इसको क्या लिखा जाएगा, 6, यानी कि 72 46। अरे 72 46 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए विकल्प। अरे 72 46 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, ए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, वो जो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में टाइगर, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर को SHFD क्यों लिखा जाए। तो टाइगर, TIGER, टाइगर को SHFD क्यों लिखा जाए। तो उसी कूट भाषा में अपने को पूछ लिया हॉर्स, HORSE, हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों टाइगर है तो T से S हुआ है, -1 हुआ। अरे T 20 पे है, 20 से 19 हुआ है, -1। I से H हुआ है, ये भी -1 हुआ, इसमें भी -1 हुआ, इसमें भी -1 हुआ, और इसमें भी -1 हुआ, यानी कि हर एक में -1 -1 -1 -1 हुआ। तो इस प्रकार से हॉर्स में -1, H कितने पे आता है रे, 8 पे, 8 में से 1 घटाए तो 7 नंबर पे G आ गया। इसमें 15 में से 1 घटाया तो 14 नंबर पे N आ गया, 18 में से 1 घटाया तो 17 नंबर पे Q आ गया, 19 में से 1 घटाया तो 18 नंबर पे R आ गया, और 5 में से 1 घटाया तो 4 नंबर पे क्या आ गया, D आ गया। अरे 4 नंबर पे क्या आ गया, D। तो GNQRD, GNQRD, तो GNQRD जो कि अपना कौन सा विकल्प है, दूसरा। इसके बाद में अगला जो अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि यदि पेंसिल, यदि किसी कूट भाषा में पेंसिल, किसको भाई, पेंसिल को PENCIL, पेंसिल को क्वेश्चन मार्क @ कोमा बराबर और 7 लिखा जाए, पेपर PAPER, पेपर को क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क @ और 5 लिखा जाए। तो क्वेश्चन में अपने को पूछ लिया गया कि क्लिप, CLIP, क्लिप को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में, अरे ऊपर वाले के अक्षर ही किस में है, नीचे वाले। तो जैसे C देखें तो ये C चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे क्या है, बराबर है, और चौथे नंबर पे क्या है, बराबर। C के बाद में L देखेंगे लास्ट में, तो लास्ट में कितना हो गया, 7। अरे चौथे नंबर पे बराबर है और लास्ट में कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में 7 हो गया। उसके बाद में I देखें तो ये I के लिए ये आ गया, ठीक है, और उसके बाद में P देखें तो P के लिए क्वेश्चन मार्क आ गया, तो बराबर, ठीक है, 7, ठीक है, और ये कोमा और डॉट और क्वेश्चन मार्क, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, चौथा। तो इसमें क्या है
कि जो ऊपर वाले के हैं वो ही नीचे वाले में इस्तेमाल किए गए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में जे जो है, अरे यदि किसी कूट भाषा में जे को 10 लिखा जाए तो साथियों जे 10 पे आता है उसको 10 ही लिख दिया। जैस्मीन, JASMINE, ठीक है। जैस्मीन को 71 लिखा जाए, 71 लिखा जाए तो देखो साथियों इस पे नंबर रखेंगे 10, 11, 11 और 19 कितना हो गया 40, 40 और 13 कितना हो गया 53, 53 और 9 कितना हो गया 62, 62 और 14 जो है 62, 53 और 9 कितना हो गया 62, ठीक है। 62 और 14 जो है वो जो है 62 और 14 कितना हो गया अपने पास, 62 और 14 जो है वो हो गया 66, 76 और ये 5 कितना हो गया 81। एक बार इस जैस्मिन के सारे वर्डों के सारे क्रम को अपन लोग जोड़ देते हैं तो इसका मतलब 10 और 11, 11 और 19 कितना हो गया 11 और 19 30 हो गया, 30 और 13 43 हो गया, 43 और 9 52 हो गया, 52 और 14 66 हो गया, 66 और 5 कितना हो गया 71। इन सबका जोड़ 71 71 हो रहा है। तो अपने को पूछा गया एस्टिमेट, ESTIMATE, एस्टिमेट को क्या लिखा जाएगा, ESTIMATE को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों ई 5 पे आता है, 5 और 19 कितना हो गया 24, अरे 5 और 19 24, 24 और 20 44, 44 और 9 53, 53 और 13 66, 66 और 1 67, 67 और 20 86 और 86 और 5 क्या हो गया 91 यानी कि 90। तो साथियों यहाँ पे भी इनके सबके अक्षरों का योग किया गया है। दोबारा से देख सकते हो 25 और 1 26, 26 और 13 क्या हो 39, 38, 38 और 20 48 और 48, ठीक है। 38 और 20 58, 58 में फिर 5 और ये 19 जोड़ा तो इन सब का जोड़ क्या हो गया, अरे 91 हो गया। अरे इन सब का जोड़ कितना हो गया 91 हो गया। तो इन सब का जोड़ जो अपन ने देखा तो वो कितना हो गया अभी 91 हो गया, 91 जो कि अपना चौथा विकल्प। तो यहाँ पे अक्षरों का क्रम ही जोड़ा गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल को CDOGHIKMN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में लिफ LEAF को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों वही ऊपर वाले के अक्सर नीचे वाले में, तो लिफ चाहिए तो एल लास्ट में, तो एल लास्ट में, तो लास्ट में एल है तो एल के लिए तो क्या हो गया एन हो गया। फिर EA, तो EA के लिए DO हो गया, EA के लिए DO हो गया। और F, तो F के लिए क्या हो गया, अरे के, तो NDO, अरे NDO, तो स्मॉल लिफ LEAF को चाहिए तो NDO, तो NDO, ये कौन सा विकल्प हो गया अभी, पहला विकल्प। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि A बराबर 1, अरे A बराबर 1, A को 1 लिखा जाए एंड AND, एंड के बराबर 19, तो 1 14 और 4 जोड़ा तो 19 हो गया। तो बैट के बराबर क्या होगा BAT, बैट के बराबर क्या होगा। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग करते जा रहे हो उसको बराबर पैरेलल रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे आपकी स्पीड क्या है, आप कितना जल्दी क्वेश्चन को कर पा रहे हो, वो स्पीड हमें पता चले कि आप कितने फास्ट हो और कितना जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो बैट BAT, बैट को क्या लिखा जाएगा, तो B 2 पे, A 1 पे, T 20 पे, तो 2 1 20, तो 2 1 20 और ये कितना हो गया भाई 23 हो गया, 23 हो गया जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, दूसरा विकल्प। तो BAT, बैट को क्या लिखा जाएगा 23।
इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक विशेष प्रकार स्टेज STAG, स्टेज को क्या लिखा जाए? HGZT, HGZT लिखा जाए। होरन HORN, होरन, होरन को SLIM लिखा जाए। तो नॉर्थ NORTH, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो वही ऊपर वाले के अक्षर नीचे वाले में। अरे वही ऊपर वाले के अक्षर किस में? नीचे वाले में। तो सबसे पहले एन देखते हैं सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में एम हो गया, तो एन के लिए एम हो गया। फिर AOR है, OR के लिए क्या हो गया? LI, OR के लिए LI। फिर ये T है सेकंड पे G हो गया, तो T के लिए G। और H फर्स्ट पे है, तो H के लिए क्या हो गया? S। तो MLIGS, MLIGS जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे? दूसरा, सेकंड ऑप्शन हो गया। कौन सा विकल्प हो गया रे? सेकंड ऑप्शन हो गया, दूसरा विकल्प हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है B बराबर 2, मैट बराबर 34। B बराबर 2 है, मैट MAT, मैट बराबर 34 है। तो JOGLEX को क्या लिखा जाएगा? तो B साथियों 2 पे आता है मैट के अक्षरों को जोड़ के। तो ये 13, 1 और 20, तो 13 और 1 14 और 20 क्या हो गया? 34। तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो J 10 पे, O 15 पे, G 7 पे, L 12 पे, E 5 पे, X कितने पे? 24। तो 10, 15, 7, 12, 5, 24, तो इनको जोड़ा 10 और 15 25, 25 और 7 32, 32 और 12 जो है वो 44 हो गया। 44 और 5 कितना हो गया भाई? 44 और 5 49, 49 और 24 कितना हो गया भाई? 73। तो इसको क्या लिखा जाएगा? 73। यहाँ पे इनके अक्षरों का जोड़ किया गया है, तो इसको 73 लिखा जाएगा, 73 लिखा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में होनेस्टी, HONESTY, होनेस्टी को ABCXZD क्यों लिखा जाए? तो उसी कूट भाषा में टोनी, TONY, टोनी को क्या लिखा जाएगा? तो देखो T है, ये लास्ट में T है, तो T के लिए क्या हो गया? D। अरे T के लिए क्या हो गया? D। फिर ये O है, O के लिए क्या हो गया? B। N के लिए C और Y के लिए क्या हो गया? Q। तो DBCQ, अरे DBCQ, तो DBCQ जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे? पहला विकल्प हो गया। DBCQ जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? पहला विकल्प हो गया। तो ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में थे। अगला क्वेश्चन है C बराबर 3, कैट बराबर 24। तो C बराबर 3 है, कैट बराबर 24 है। तो 3, 1 और 20, 3 और 1 4, 4 और 20 24। तो फॉल्ट FAULT बराबर क्या आएगा? तो ये 6 पे, 1 पे, 21 पे, 12 पे और 20 पे। तो 6 और 1 7, 7 और 21 28, 28 और 12 40, और 40 और 20 कितना हो गया भाई? 60। अरे 40 और 20 कितना हो गया? 60। यहाँ पे इसके अक्षरों का जोड़ किया गया है। अरे अक्षरों के क्रम का क्या किया गया है? जोड़। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में एक्सपेंशन, एक्सपेंशन EXPANSION, एक्सपेंशन को 2 4 8 5 3 7 6 9 3 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में पेंशन, PENSION, पेंशन को क्या लिखा जाए? एक्सपेंशन को 2 4 8 5 3 7 6 9 3 लिखा जाए, तो पेंशन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे P है। P का मतलब क्या हो गया? अरे P जो है, P का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। अरे इस P का मतलब क्या हो गया? 8। फिर E का मतलब 2, E का मतलब 2, N का मतलब क्या हो गया? अरे 3,
एस का मतलब 7, आई का मतलब 6, ओ का मतलब 9 और एन का मतलब क्या हो गया 3। तो 82 37 693, 82 37 जो कि अपना कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अरे 82 37 693। तो ये भी ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में उठाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन है, यदि PU TREFY इसको क्या लिखा जाए, XPQSTRL लिखा जाए, तथा NAVIGAT नेविगेट को GYMOWYQT लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में और अपने को पूछ क्या लिया है, उसी कूट भाषा में अपने को पूछ लिया AVIARY को क्या लिखा जाएगा, AVIARY को क्या लिखा जाएगा। तो वही ऊपर वाले के अक्षर किसमें है, नीचे वाले में। तो इसमें आप लोग देखोगे ये ए है, तो ए का मतलब क्या हो गया वाई, ए का मतलब वाई। फिर वी है, वी 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 यहाँ पे है, ये वी का मतलब क्या हो गया, अरे एम। फिर आई है, आई का मतलब क्या हो गया, अरे ओ, अरे आई का मतलब क्या हो गया ओ। फिर ए का मतलब वाई हो ही गया। और फिर आर 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 का मतलब क्या हो गया, अरे आर का मतलब ये जो यहाँ पे आर, सॉरी इसमें आर देखते हो तो आर का मतलब एस हो गया, अरे आर का मतलब क्या हो गया एस। और फिर वाई देखते हो तो वाई का मतलब एल हो गया, अरे वाई का मतलब क्या हो गया एल। तो ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में, तो YMOYSL, YMOYSL, YMOYSL जो कि अपना कौन सा विकल्प है रे, तीसरा। तो YMOYSL जो कि अपना कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प। इसके बाद में साथियों अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में रैन को RAIN रैन को TCKP लिखा जाए, ठीक है। तो क्लाउड CLOUD क्लाउड को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों रैन को TCKP लिखा जाए, तो R से क्या हुआ T, A से C, I से K, N से P। तो इसका मतलब हर एक में +2 +2 +2 +2 +2 हुआ है, हर एक में दो दो जुड़े, अरे हर एक में क्या क्या जुड़े हैं, दो दो जुड़े हैं। तो इसमें भी दो जुड़ जाएगा, तो C से E हो जाएगा, L से क्या हो जाएगा, L 12 पे N हो जाएगा, O से Q हो जाएगा, U से W हो जाएगा, और D से क्या हो जाएगा, अरे F हो जाएगा, अरे D से क्या हो जाएगा F। तो हर एक में +2 +2 +2 +2 +2 +2 है, ENQWF, ENQWF जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे, पहला विकल्प हुआ। तो इसमें क्या पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, इस प्रकार आगे बढ़ते गए, और हर एक में +1 +1 +1 +1 +1 हुआ। तो इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में PREMA को 96731 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में RAMA को क्या लिखा जाएगा, यानी कि उसी कूट भाषा में RAMA को क्या लिखा जाएगा। तो RAMA को क्या लिखा जाएगा, तो वही ऊपर वाले के अक्षर नीचे वाले। तो ये R है, R का मतलब क्या हो गया 6, A का मतलब 1, M का मतलब 3, और A का मतलब क्या हो गया 1। तो 6 1 3 1 जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे, दूसरा विकल्प हो गया, 6 1 3 1 3। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ILIBERALIZATION
इसको क्या लिखा जाए? 34, 25, 61, 34, 91, 84, 70। तो उसी कूट भाषा में AERATION इसको क्या लिखा जाएगा? तो ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में है, तो ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में है, तो इसमें अपने को जो करना है वो क्या है? ए। तो इसमें ए है, ए यहां पे हो गया, तो ए का मतलब क्या हो गया? 1। ई का मतलब क्या हो गया? 5। आर का मतलब क्या हो गया? 6। ए का मतलब 1। टी का मतलब क्या हो गया? 8। आई का मतलब 4। ओ का मतलब 7 और एन का मतलब क्या हो गया? 0। 15, 61, 84, 70। 15, 61, 84, 70। 15, 61, 84, 70 जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? यानी कि ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में। अरे ऊपर वाले के अक्षर ही किस में है? नीचे वाले में है, तो ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले में है, तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में रिपब्लिक 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 जो है, इसको भाई रिपब्लिक को, तो रिपब्लिक को CRIELPBU लिखा जाए। तो उसी कूट भाषा में, ठीक है, उसी कूट भाषा में अपने को पूछ लिया CULCUTTA को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इसमें इसी के अक्षरों को रिप्लेस किया गया, और रिप्लेस कैसे किया गया? पहले लास्ट वाला फिर फर्स्ट वाला, तो ए फिर सेकंड लास्ट, ठीक है, रिपब्लिक को CRIE, ठीक है, फिर सेकंड लास्ट और फिर सेकंड लास्ट और फिर सेकंड, फिर उसके बाद में ये आ गया, ये हो गया 4 वर्ड, फिर ये एल है, उसके बाद में क्या आ गया? बी। अरे एल इस साइड से क्या आ गया? एल इस साइड से और इस साइड से टी, तो इस साइड से तीसरा टी है, अरे इस साइड से जो तीसरा है वो क्या है? टी है, तो इस साइड से तीसरा टी है और इस साइड से तीसरा जो है वो क्या है? एल है। फिर उसके बाद में बीच वाले जो ये दोनों है इनको उलट दिया गया, तो यहाँ पे भी जो बीच वाले दोनों CU है, तो इसको क्या लिख दिया? EUC लिख दिया। पहले लास्ट वाला उसके साथ फर्स्ट वाला, लास्ट और फर्स्ट का, सेकंड लास्ट और सेकंड का, थर्ड लास्ट और थर्ड का, और फोर्थ लास्ट और फोर्थ का, ये जोड़े बना दिए ACTUTLUC, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया भाई? ए विकल्प हो गया। ACTUTLUC जो कि अपना ए विकल्प हो गया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी कूट भाषा में टिम्बर TIMBER टिम्बर को BERMIT लिखा जाए, टिम्बर को BERMIT लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में बेंटर BANTER बेंटर को क्या लिखा जाएगा? बेंटर को क्या लिखा जाए? तो वही ऊपर वाले के अक्षर नीचे वाले, तो बी का मतलब क्या हो गया? एम, ठीक है, अरे बी का मतलब तो क्या हो गया? एम हो गया, ठीक है, तो इस हिसाब से तो नहीं हुआ कहानी है, ठीक है भाई, टिम्बर को, ठीक है, टिम्बर को, और ये इस प्रकार से लिखा गया, तो बी का मतलब एम हो गया, ये कहानी तो नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, ये कहानी तो नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कहानी हुई है दोबारा से बता देता हूँ एक बार, ठीक है, टिम्बर TIMBER, टिम्बर को BER, यानी कि पहले जो है ना वो लास्ट वाले दोनों आए, ये लास्ट वाले दोनों पहले आगे, फिर
जो है उसके बाद में MIT, यानी कि इसको क्या कर दिया, पहले तो ये तीनों दे दिए और फिर ये MIT। तो इसी प्रकार से बैंटर BANTER, तो पहले तो लास्ट वाले TER हो गए। अरे पहले तो लास्ट वाले TER, और फिर ये जैसे TIM था, इसको MIT लिखा, तो इसको क्या लिख दिया NAB, को क्या लिख दिया NAB, जो कि अपना कौन सा विकल्प है रे, दूसरा विकल्प। यानी कि इन अक्षरों के जो हैं वो, मेरे कहने का मतलब इन्हीं अक्षरों को रिप्लेस किया गया, इन्हीं अक्षरों को रिप्लेस किया। रिप्लेस किस प्रकार से, 6 अक्षर है फर्स्ट में, लास्ट के 3, और फिर आगे जो है ना फर्स्ट के 3 है उनको उल्टा करके लिखा गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा TERNAB। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी को 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6 लिखा जाए, तो ट्रस्टी को क्या लिखा जाएगा, ट्रस्टी को क्या लिखा जाएगा, तो ये टी है, टी का मतलब क्या हो गया रे 5, ये आर है, आर का मतलब क्या हो गया रे 4, फिर ये यू है, यू का मतलब क्या हो गया 1, फिर एस का मतलब 8, टी का मतलब 5 और वाई का मतलब 6। यानी कि ऊपर वाले अक्षरों के ही नंबर हैं वो नीचे वाले में। तो 54 18 56, 54 18 56 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, तीसरा। अरे कौन सा विकल्प है, तीसरा। इसके बाद में फायरवुड को, फायरवुड FRIEWOOD, फायरवुड को क्या लिखा जाए, CRIFDOOW। तो फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा, फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये लास्ट वाले 4 है, इनको तो उल्टा करके लिख दिया, तो NOIT। अब इसमें क्या था, ये था FIR, तो इसका मतलब ये जो इससे, इसको तो 2 कम लिख करके लिख दिया, तो इसका मतलब इसको तो 2 कम करके लिख दिया, ई से क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, ई से क्या हो गया, अरे सी हो गया, ई से सी हो गया, तो ये 2 कम कर दिया, अरे ये जो है ना ये क्या कर दिया, 2 कम कर दिया, तो ई से सी हो गया, 2 कम कर दिया। तो इसी प्रकार इस सी से 2 कम करेंगे, फिर इसके बाद में ये जो FIR था इसको RIF लिख दिया, तो इसका मतलब ये इसको तो RIF लिख दिया, तो RIF लिख दिया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, जो ARF है, अरे ARF है, इसको अब FRA है, तो इसको क्या लिख देंगे ARF, अरे ARF, तो ARF लिख दिया, फिर ये C का यहाँ पे C लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब CARFNOIT, तो जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे, तीसरा विकल्प हो गया। कौन सा विकल्प हो गया, तीसरा विकल्प हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, यदि रैकेट RACKET, रैकेट को 81 35 24 लिखा जाए, तो ट्रैक TRAC के ट्रैक को क्या लिखा जाएगा, तो T 4 हो गया, R 8 हो गया, A 1 हो गया, C 3 हो गया, K क्या हो गया 5, यानी कि वही ऊपर वाले के अक्सर नीचे वाले में। तो इसका मतलब 48 135, 48 135 जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे, चौथा विकल्प हो गया 48 135। तो 48 135 अपना क्या हो गया रे, चौथा विकल्प।
इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में APRETIATION इसको जो है वो क्या लिखा जाए, 177 832 41 94 65, 177 41 32 177 83 24 19 ये, तो RECEPTION रिसेप्शन को क्या लिखा जाएगा, तो वही ऊपर वाले के अक्षर, तो REC 832 हो गए। फिर ई दोबारा से चाहिए तो 3, पी के लिए 7, टी के लिए 9, टी के लिए क्या हो गया 9, आई और ओ के लिए ION के लिए 465, यानी कि वही ऊपर वाले के अक्षर नीचे वाले में, तो 83 23 79 465, तो 83 23 79 465 जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया भाई, बी विकल्प हो गया। 83 237 और 94 65 जो कि अपना बी विकल्प हो गया। इसके बाद में अगला जो अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कूट भाषा में कोर्स CURSE कोर्स को क्या लिखा जाए, ESRUOC, तो इसी कूट भाषा में ब्रेथ BREATH इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो वही उल्टा लिख देंगे HTAERB, तो इसका मतलब कोर्स के अक्षरों को उल्टा लिखा गया, तो इसके भी अक्षरों को क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, तो STAERB जो कि कौन सा विकल्प है, दूसरा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में मास्टर MASTER मास्टर को SAMRET लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में कैरोट को क्या लिखा जाएगा, तो देखो मास्टर के पहले 3 वर्ड हैं, इसको ऐसे हम लिख दिया, तो इसके भी पहले 3 वर्ड को RAC लिख दिया, फिर TER है तो इसको RET लिख दिया, तो TOR लिख दिया, इसके आगे वालों को बदल दिया और पहले वालों को बदल दिया। भाई 6 वर्ड थे, इसमें पहले 3 और आगे वाले 3, पहले 3 को बदल दिया और आगे वाले 3 को भी बदल दिया। RACTOR जो कि अपना कौन सा विकल्प है, पहला। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, स्पैंक SPANK स्पैंक को PSNAK लिखा जाए, यानी कि पहले को दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तीसरे को चौथे से रिप्लेस कर दिया, इसी प्रकार से THROW को क्या कहा जाएगा, तो ये HT हो गया, OR हो गया और W हो गया, HTORW, तो HTORW जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया रे, पहला विकल्प हो गया, HTORW जो कि अपना पहला विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि बेंगलोर को BANGLORE को किसी कूट भाषा में 98 76 85 432 लिखा जाए, BANGLORE, तो 98 76 85 और 432 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में बेंगलोर में कितने वर्ड हैं, 3 और 3 6 2 8, ये 3 और 3 6 और 2 8, ये एक एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये एक्स्ट्रा वाला हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। अब उसी कूट भाषा में अपने को पूछा गया ELLORA को क्या लिखा जाएगा, तो ELLORA को क्या लिखा जाएगा, तो देखो ELLORA को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये जो लास्ट में 2 था इसको हटाना नहीं था भी, ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में जो 2 था इसको नहीं हटाना था, तो ई के लिए तो 2 आ गया। अरे ई के लिए कितना आ गया? 2। फिर एल, एल के लिए कितना आ गया भाई अपने पास? ठीक है, बी है, ए है, एन है, जी, और एल, एल के लिए कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये 8 क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आर, एल के लिए 8 है, ये 8 है ना, ए के लिए सॉरी, और ये करा मैंने, ये थोड़ा पीछे हो जाएंगे, ये एक रिपीट हो गया, इस वजह से कहानी गड़बड़ होगी। तो देखो दोबारा से लिख देता हूं, BANGLORE, इसको क्या लिखा जाए? 98, 76, 54 और 32 लिखा जाए। 98, 76, 54, 32 लिखा जाए। ये ए के लिए 8, तो ELLORA को क्या लिखा जाएगा? तो ई के लिए 2 हो गया, अरे ई के लिए 2 हो गया, एल के लिए कितना हो गया? 5, अरे एल के लिए कितना हो गया? 5, ओ के लिए कितना हो गया? 4, आर के लिए कितना हो गया? अरे 3, आर के लिए कितना हो गया? 3 हो गया, और ए के लिए कितना हो गया? 8। तो 255, 438 जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? अरे दूसरा, 255, 438। तो इसमें भी क्या, ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले। अगला जो क्वेश्चन है, इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसमें भी ऊपर वाले के अक्षर ही नीचे वाले। अगला जो क्वेश्चन है, इसको KEDGY, इसको क्या लिखा जाए? EKDYG लिखा जाए। तो लाइट को क्या लिखा जाएगा? LIGHT। तो देखो ये के ही है, इसको ई के लिख दिया गया, तो LI इसको क्या लिख दिया गया? IL लिख दिया। अरे LI इसको क्या लिख दिया? IL। फिर DGY है, तो डी तो डी रह गया, ये तो जी का जी रह जाएगा, और ये DGY है, ये आगे वाले दोनों चेंज हो गए, तो TH हो गया। मेरे कहने वाला बीच वाले को तो सेम रख दिया, पहले दूसरे रिप्लेस हो गए और चौथे और पांचवे, तो ILGTH, ILGTH जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? तीसरा विकल्प हो गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि ग्राइंडर को ये लिखा जाए तो रेंडर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका भी आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करो कि इसका उत्तर क्या आएगा, मैं नहीं समझाऊंगा इसका उत्तर। तो वही ऊपर वाले के अक्षर नीचे वाले में। तो साथियों आपको सही तरीके से, आपको पैरेलल रूप से बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपकी क्लास के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें अगर आप लोग बीच में क्लास छोड़ते हो, एक क्लास को एक मजाक के रूप में अगर क्लास अटेंड करते हो, तो फिर वो चीज क्या है? गलत है। तो इसके लिए क्या है वो भी आप लोग देख लोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो टैलेंट को, TALENT, टैलेंट को क्या लिखा जाए? LATENT। तो उसी कुट भाषा में EXOTIC को क्या लिखा जाए? तो टैलेंट को LATENT, तो EXOTIC को क्या लिखा जाएगा? तो इसका मतलब पहले 3 को तो बदल दिया, तो OXE, और TIC है तो इसको सेम का सेम रख देंगे, तो TIC, OXETIC जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया? अगला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आता है, और बैंक की दृष्टिकोण से, SSC और बैंक के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला होता है। और इसमें एक स्तंभ दे दिया जाता है और स्तंभ 2 दे दिया जाता है। स्तंभ 1 और स्तंभ क्या दे दिए जाते हैं? 2। और इन दोनों स्तंभों का अपने को क्या करना होता है? मिलान करना होता है, और मिलान करके इन दोनों स्तंभों का, और फिर अपने को जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न अगला पूछ ले, उन प्रश्नों के क्या देने होते हैं? जवाब देने होते हैं, आंसर देने होते हैं, कि इन दोनों स्तंभों को मिला करके, और जो प्रश्न है उनके जवाब देने होते हैं। तो साथियों इसमें जो है, इसमें एक ही कहानी करनी है, और वो क्या कि अगर इन स्तंभों में, अगर मान लो एक 3 अक्षर वाला वर्ड है, 4 अक्षर वाला वर्ड है, 5 अक्षर वाला वर्ड है, 6 अक्षर वाला है, 7 वाला है, 9 वाला है, तो पहला तो क्या है, इसमें तो जैसे मैच है, हर एक 6 के हैं, और इसमें भी 6 के। लेकिन अगर वर्डों की संख्या अलग अलग हो,
तो 3 वाले के सामने 3 वाला आएगा, 4 वाले के सामने 4 वाला आएगा, 5 वाले के सामने 5 वाला आएगा, 6 वाले के सामने 6 वाला आएगा, 7 वाले के सामने कितने वाला आएगा? 7 वाला। यानी कि जितने वाला है उसके सामने उतने वाला ही आएगा। 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 10 वाला, जो भी है जितने वाला है उसके सामने उतने वाला आएगा। इसके अलावा अगर किसी में लेटर रिपीट हो रहे हैं, जैसे मान लो ई वाई ई आ जाए, आई 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 में जो है अपने पास कितने, ई वाई ई आई जो है, आई में अपने पास कितने लेटर हैं? 3 है। और एक कैट आ जाए, CAT, कैट में भी अपने पास कितने लेटर हैं? 3 है। तो आई में भी 3 लेटर हैं और कैट में भी 3 लेटर है। तो इसमें क्या कहानी करनी पड़ेगी कि जो आई ई वाई ई, इसमें आई में 3 लेटर हैं, तो जिसमें रिपीट हो रहा है, जिस स्तंभ में, सेकंड स्तंभ में जो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वाले के सामने तो ई वाई ई के सामने तो रिपीट वाला, और CAT के सामने सिंगल वाला। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो और बात ध्यान में रखनी है, वो बात क्या ध्यान में रखनी है कि भाई जैसे मान लो एक साइड से जो कॉमन है, दूसरी साइड से जो भी कॉमन है, तो कॉमन कॉमन आपस में बराबर होंगे। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो ये इस प्रकार से करके इन क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। इसमें जैसे मान लो ये पूछ लेता है एस के लिए क्या है, इसमें ये पूछ लेता क्यू के लिए क्या कोड है, इसमें ये पूछ लेता ए के लिए क्या है, टी के लिए क्या है, आर के लिए क्या है, ई के लिए क्या है। तो इन सब के लिए कोड क्या होंगे मान लो। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वो 4-5 क्वेश्चन अगर आपने सही सिस्टम से कर लिया, सही तरीके से अरेंज कर लिया, तो वो सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो साथियों अब अपन जो बात करते हैं, तो इसमें जो आप लोग देखते हो, तो यहाँ पे इस साइड से पहले मैं देख लेते हो, तो यहाँ पे एक ये जो एस है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, इन दोनों में एस है। तो इन दोनों में जे भी कॉमन है, डब्ल्यू भी कॉमन है और सी भी कॉमन है। तो इसका हम 3 वर्ड कॉमन है, इसका हम 3 वर्ड ही वैसे कॉमन होंगे। फिर इसके बाद में जैसे ई देखते हो, तो ई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी ई है। तो इन तीनों में ई है, तो इन तीनों में अगर आप लोग देखते हो, तो इन तीनों में अगर आप लोग देखते हो, पहले दूसरे और चौथे, पहले दूसरे और चौथा है, पहला है, दूसरा है और कौन सा है? चौथा है। तो इन तीनों में आप लोग देखते हो तो सी कॉमन है। अरे क्या कॉमन है? सी कॉमन है। इन दोनों में आप लोग देखते हो तो सी कॉमन है। ये जो है ये जे है, इन दोनों में सी कॉमन है। इसके अलावा ये यहाँ पे क्या है? जे है, ठीक है, ये जे है। इसके अलावा इसमें जे है, इसमें जे है और इसमें भी जे है। तो सबसे पहली कहानी आ जाए कि ई के लिए क्या है? तो जे। अरे ई के लिए क्या है? तो जे हो गया। फिर इसमें और इसमें आर कॉमन है, आर इसमें है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे, इन सब में आर है। तो इन सब में क्या है भाई? सी कॉमन है। तो अगर ये पूछ ले कि आर के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया, तो सी का, और सी कूट का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो आर के। फिर यहाँ पे मान लो ये सी भी कॉमन हो गया, जे भी कॉमन हो गया, ठीक है। अब बच गया क्या? यहाँ पे इसमें एस है और इसमें एस है, तो इन दोनों में एस है और इन दोनों में डब्ल्यू कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? डब्ल्यू। अरे एस एस दोनों में है तो दोनों में डब्ल्यू है। तो अगर अपने को ये पूछ ले कि एस के लिए क्या आएगा, तो डब्ल्यू आएगा। एस एस दोनों में है तो ये पूछ ले कि एस के लिए कितना आएगा, तो डब्ल्यू। फिर आप लोग देखते हो ये ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ए पहले, दूसरे, तीसरे और छठे में, तो पहले, दूसरे, तीसरे और छठे, तो पहले हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और छठा हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, इन तीनों में ए कॉमन है। अरे क्या कॉमन है? ए। और इन तीनों में ए कॉमन है, तो यहाँ पे इन तीनों में अगर आप लोग देखते हो, तो इन तीनों में जो है
वो इसमें जी है, पी जी एल है, के ओ डब्ल्यू है, के ओ डब्ल्यू है, तो इसमें ये डब्ल्यू कॉमन है, तो डब्ल्यू तो इसके लिए आ गया, के ओ, ठीक है, इसमें जे और पी था ये, ठीक है, इसमें यहाँ पे जो है ये इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये जो था, ये जो यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये जे भी था और पी भी था, क्योंकि इसमें 3 वर्ड, 1 वर्ड का मिस्टेक है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखते हो तो ए कॉमन है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस प्रकार से ये ए कॉमन है। तो इसका मतलब इस प्रकार से जो ये कॉमन है, एक बार इसको पूरे को दोबारा से बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो अपने पास स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं आर। तो इसमें भी आर है, 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 और इसमें भी आर है। तो आर सभी में, अरे आर है वो सभी में है, तो सभी में क्या है, सभी में जो आप लोग देखते हो तो सभी में सी है। अरे इन सभी में क्या है, सी है, सब में सी अवेलेबल है। तो आर शब्द के लिए पूछ लिया जाए किस कूट का प्रयोग किया गया, तो सी का। और सी के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया, तो सी कूट का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो आर के लिए। फिर इसके बाद में आगे जो देखते हो आप लोग, ये ई देखते हो, तो ई जो है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथे, पहले, दूसरे और चौथे में ई कॉमन है। तो पहले, दूसरे और चौथे में ई कॉमन है, तो पहले, दूसरे और चौथे में आप लोग देखोगे तो इन तीनों में डब्लू कॉमन है। पहले, दूसरे और चौथे में क्या कॉमन है भाई, डब्लू कॉमन है। तो पहले, दूसरे और चौथे में डब्लू कॉमन है, तो ई के लिए क्या आ गया भाई, डब्लू आ गया। अरे ई जो है, ई के लिए क्या आ गया, डब्लू आ गया। फिर उसके बाद में ए देखते हो, तो ए पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, और छठे में भी है। पहले, दूसरे, तीसरे और छठे, पहले, दूसरे, तीसरे और छठे, इन तीनों में पी कॉमन है। पहले, दूसरे, तीसरे और छठे में पी कॉमन है, तो ए के लिए क्या आ गया अभी, पी आ गया। अरे ए के लिए क्या आ गया, पी आ गया। फिर आप लोग देखते हो, उसके बाद में आप लोग देखते हो तो यू देखते हो, तो यू पहले में और छठे में कॉमन है। तो पहले में और छठे में यू कॉमन है, तो पहले और छठे में दोनों में यहाँ पे ये एल है ना, ये एल कॉमन हो गया। तो यू के लिए क्या हो गया, अरे एल, अरे यू के लिए क्या हो गया, एल। अगर ये पूछ ले कि यू शब्द के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया, तो एल का। फिर उसके बाद में यहाँ पे पहले में और चौथे में एस कॉमन है। पहले और चौथे में क्या कॉमन है, एस। तो पहले और चौथे में एस कॉमन है, और इन दोनों में जो है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एम वी ओ है, इसमें एम वी ओ है, और इसमें की क्या है, जी जे है। तो एम वी ओ है, इसमें जी जे है, तो इसमें इन दोनों में जे कॉमन है। अरे इन दोनों में क्या कॉमन है, जे। तो एस के लिए क्या आ गया, अरे जे। अगर अपने को ये पूछ ले कि एस के लिए क्या आ गया, तो जी। उसके बाद में यहाँ पे क्यू बच गया, क्यू के लिए क्या आ गया भाई, जी। अगर क्यू के लिए पूछ लिया था तो जी आ गया। फिर ये एन देखते हो, तो एन इसमें दूसरे में और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे में एन है, तो दूसरे और तीसरे में के आ गया। अरे दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन आ गया, के। तो एन के लिए क्या आ गया, के। भाई एक साइड से जो चीज कॉमन है, दूसरी साइड से वो कॉमन है, तो उसका ही वो कोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग जो आगे जो देखते हो, तो इसका मतलब इसमें आगे जो देखते हो, तो वो एम, इसके बाद में आई बच गया। तो आई इसमें दूसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवे में भी है, और छठे में। दूसरे, चौथे, पांचवे और छठे, तो दूसरे, चौथे, पांचवे और छठे, इन इन तीनों में ओ कॉमन है। अरे इन तीनों में क्या कॉमन है, ओ।
तो इसका मतलब आई के लिए क्या आ गया भाई, ओ हो गया। अरे आई के लिए ओ। फिर एम के लिए क्या आ गया, अरे एफ। एम के लिए पूछ लिया जाए तो वो क्या आ गया, एफ आ गया। एम के लिए पूछ लिया जाए तो एफ आ गया। फिर आप लोग देख रहे हो तीसरे और पांचवें में बी कॉमन है, तीसरे और पांचवें में बी कॉमन है, तो तीसरे में और पांचवें में बी कॉमन है, तो इन दोनों में जेड कॉमन है, तो इसका मतलब बी के लिए क्या हो गया, अरे जेड हो गया। अरे बी के लिए क्या आ गया, जेड। फिर तीसरे और चौथे में डी कॉमन है, अरे तीसरे और चौथे में डी कॉमन है, तो इन दोनों में एम कॉमन है, तो इसका मतलब डी के लिए एम आ गया, और यहां पे बच गया वाई। वाई, वाई के लिए क्या आ गया, एच आ गया। डी के लिए एम आ गया, बच गया वाई, वाई के लिए क्या आ गया, एच आ गया। फिर इस चौथे में टी बच गया, तो टी बच गया इस साइड से वी, तो टी के लिए क्या आ गया, वी आ गया। ठीक है, तो टी के लिए वी आ गया, इन सब में टी कॉमन हो गया, तो टी के लिए क्या हो गया, वी आ गया। अरे टी के लिए क्या आ गया, वी आ गया। फिर उसके बाद आगे जो बचा जी, तो जी कॉमन, जी बचा है, तो जी 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 के लिए क्या आ गया, क्यों आ गया। अरे इन दोनों में जी कॉमन है, तो जी के लिए क्या आ गया, क्यों आ गया। और जी के लिए क्यों आ गया, तो एच के लिए क्या आ गया, अरे एक्स आ गया। अरे एच के लिए क्या आ गया, एक्स। तो मेरे कहने का मतलब पहले और दूसरे दोनों स्तंभों का मिलान करके, और मैंने यहाँ पे सबके लिए बता दिया कि किस किस अक्षर के लिए क्या क्या कोड आएगा। तो वो सारी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि कौन से अक्षर के लिए क्या कोड आएगा, कौन से अक्षर के लिए क्या कोड आएगा। तो पहले स्तंभ, अब यहाँ पे ये तो सभी बताए, एग्जाम में क्या 4-5 क्वेश्चन आएंगे, जो जो क्वेश्चन जिस जिसके लिए पूछा गया उसके लिए अपन बता देंगे। तो इसमें क्या करना है, इस साइड से जो कॉमन आए और इस साइड से जो कॉमन आए, दोनों साइड से जो कॉमन आए, कॉमन वर्ड के लिए वो कॉमन वाला ही होगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा था ई जितने में है, और इस साइड से ई आया, इस साइड से क्या है, डब्ल्यू आया, तो ई के लिए डब्ल्यू। तो अगर अपने को ये पूछ ले आर के लिए क्या आएगा, तो सी, ई के लिए डब्ल्यू, ए के लिए पी, यू के लिए आई, एस के लिए जे, क्यू के लिए जी, और जी के लिए क्यू। ठीक है, और उसके बाद में एन के लिए के, आई के लिए ओ, एम के लिए एफ, बी के लिए जेड, डी के लिए एम, वाई के लिए एच, और टी के लिए वी, और एच के लिए क्या हो गया, रे एक्स। और इसमें ध्यान में ये रखना, अगर ये बोल दिया जाए कि एच के लिए किस पुट का प्रयोग किया गया, तो एक्स का, और एक्स पुट का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो एक्स पुट का प्रयोग एच के लिए किया गया। इसी प्रकार से ये पूछ ले कि ए के लिए किस पुट का प्रयोग किया गया, तो ए के लिए तो पी का, और पी पुट का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो ए के लिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ, दोनों स्तंभों को मैच करे, इस साइड से जो कॉमन आए, इस साइड से जो कॉमन आए, दोनों साइड से जो कॉमन आए, कॉमन आया हुआ वर्ड इस साइड से कॉमन आए हुए वर्ड के बराबर होगा। और फिर जो जिसके लिए पूछ लिया जाए, अगर इस साइड वाला पूछा गया है वो तो कोड है, और इस साइड वाला पूछा गया वो क्या है, लेटर या अक्षर है। तो इस प्रकार से ये अपन कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक के क्वेश्चनों का जिक्र किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और आपका प्यार व प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।